This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And now today's session we are starting be as a state verb. लेकिन हम पुरानी बात पहले फिर करेंगे। क्या आपने बी को ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से पढ़ा है? ईमानदारी से बताइएगा, हाँ या ना। पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? नो सर। अबे क्या हो गया, डू बी और हैव नहीं पढ़ाया मैंने क्लास में? यस सर, आपने पढ़ा है। तो वही तो था। वाह भाई वाह। बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, याद करें। मैंने बी को खोला तो इज एम आर बन गया। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो पढ़ ले। अब जब हम बी को खोलते हैं तो वो क्या बन जाता है? इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ड पास्ट में, और फ्यूचर में भी रहता है। लेकिन फ्यूचर में क्या लग जाता है उससे पहले? बीन। विल लग जाता है, तो ये बन जाता है विल बी। और यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म की इस बात की जमानत है कि हम यहाँ इस प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करें। फिर मैंने आपको कहा था कि यही वर्ब आईएनजी आपको परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी नजर आएगी। जब हम इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लेके गए तो वर्ब आईएनजी तो आ गई, लेकिन वर्ब आईएनजी से पहले बी का बड़ा भाई आया, यानी बी की थर्ड फॉर्म, ताकि ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव बन सके। तो बी आया तो परफेक्ट थर्ड फॉर्म बन गया। थर्ड फॉर्म बनने की वजह से इसका नाम पड़ गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब परफेक्ट से पहले आपको पता है थर्ड फॉर्म से पहले कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स लगते? हैव, हैज और हैड। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये पुरानी बात थी। आज की जो बात है वो है बी एज अ स्टेट वर्ब। बी एज अ स्टेट वर्ब। और बी प्लस स्टेट वर्ब जब आपकी जिंदगी में आएगा तो अब आईएनजी फॉर्म नजर नहीं आएगी आपको बी के बाद। अब बी के बाद आपको क्या नजर आएगा? एडजेक्टिव और नाउन। जब हम बी के बाद एडजेक्टिव और नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसको डिफरेंशिएट कर देता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये स्टेट वर्ब है। अगर देखें मैंने बी के बाद वर्ब आईएनजी लगा दिया तो इसका मतलब है वो बी ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर मैंने बी के बाद एडजेक्टिव या नाउन लगाया तो इसका मतलब है दे आर स्टेट वर्ब्स। जब बी खुलता है प्रेजेंट में क्या बना? इज एम आर, वॉज वर, फ्यूचर में विल बी। ये बातें सबको समझ आ रही है। उसके बाद बी जब परफेक्ट सिचुएशन में जाता है तो बन जाता है बी। लेकिन बीन से पहले क्या आएगा? आप सबको पता है, थर्ड फॉर्म से पहले हैव, हैज और हैड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर मैं एक एक्शन वर्ब को अभी आपके सामने लिखूं तो आप उसको 4 सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा टीच, तो आप इस टीच को टीचिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि ये सिंपल में टीच हो सकता है, प्रोग्रेसिव में ये टीचिंग हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जब हम स्टेट वर्ब्स की बात करते हैं तो स्टेट वर्ब्स के अंदर प्रोग्रेसिव फॉर्मेट नहीं है। आप क्या करेंगे बी को? बताइए। सिंपल में तो ये हो गया इज एम आर, वाज वर, विल बी। प्रोग्रेसिव में क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि स्टेट वर्ब्स जो होते हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? जो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकते। तो स्टेट वर्ब का एक दूसरा नाम क्या याद रहेगा आपको? नॉन प्रोग्रेसिव verbs. The state verbs are also known as non-progressive verbs. ये वो verbs होते हैं जो अपने साथ verb ing नहीं ले सकते। यानी कि सर हम be का इस्तेमाल present progressive में नहीं कर सकते और present perfect progressive में भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन हम इसका इस्तेमाल simple में कर सकते हैं और present perfect में कर सकते हैं। simple और perfect। तो सर यहाँ sense of और क्यों लिखा? सर ये इस बीइंग भी तो यूज होता है ना इसके दो साथ बेटा। जो बीइंग। अभी है ही नहीं वो, उसका वो चैप्टर ही नहीं हो, बहुत दूर है वो। पैसिव वॉइस की बात है। यू आर बीइंग कॉल्ड, वो ऑक्सिलरी वर्ब है पैसिव का। स्टेटिव वर्ब की हैसियत से बात कर रहा हूं मैं कि उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन आए। यू आर अ डॉक्टर बनाकर दिखाइए इसको प्रोग्रेसिव में।
आई एम अ टीचर, इसको प्रोग्रेसिव में बोले, अब बोलेंगे आई एम टीचिंग। अबे ये तो फिर तुमने वर्ब भी लगा दिया ना, स्टेट वर्ब का दिया, ऑक्सिलरी वर्ब बन गया वो आई एम टीचिंग। अच्छा सॉरी सर, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। अब इसको प्रोग्रेसिव में कैसे लेके आओगे? स्टेट एक हालत होती है ना। अब खुद सोचो, क्या एक हालत प्रोग्रेसिव हो सकती है? मैं किचन में हूँ, क्या ये प्रोग्रेसिव हो सकती है? भाई मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, ये प्रोग्रेसिव हो सकता है। मैं नाश्ता बनाती हूँ, ये सिंपल है, मैंने नाश्ता बना लिया, ये आपका एक एक्शन है। एक्शन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन हालत में बीमार हूं, आप बयान तो नहीं कर सकते इसको प्रोग्रेसिव में कभी, आई एम इल। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप सिचुएशन वही अप्लाई हो जाए, मैं 2 दिन से बीमार हूं। अब ये जुमला आप बनाएंगे अगर आई एम इल फॉर 2 days, तो आपका जुमला गलत हो गया है। मैं 2 दिन से बीमार हूं, आई एम इल फॉर 2 days, ये जुमला बिल्कुल गलत हो गया। आज से पहले अंग्रेजी यही है आपकी, आई एम बिजी फॉर 2 days, मैं 2 दिन से मसरूफ हूँ, जुमला गलत। इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी की अगर आप बात करते हैं तो ये तो सिर्फ एक सिचुएशन की बात करते हैं, सिंपल सिचुएशन। एक वक्त की बात करेंगे, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पे था, आई वॉज एट होम, मैं घर पे होऊंगा, आई विल बी एट होम। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं अली मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली मेरा बचपन से सबसे अच्छा दोस्त है, तो अब आपका सेंटेंस क्या होगा? आप प्रेजेंट परफेक्ट में रहते हुए सिंस ऑफ ऑल लगाएंगे, अली हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, अली बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आ गई बात समझ? सारा शादीशुदा है, सारा इज मैरिड, कब से? सारा 10 साल से शादीशुदा है। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। अब आप से अगर कोई सवाल करे आर यू मैरिड, आप कहेंगे यस आई एम। How long have you been married? I have been married for 7 years. Are you a student? Yes, I am a student. How long have you been a student? कब से है आप a student? I have been a student for 20 years. Sarah, Ali was my best friend. Ali मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अगर मैं अब ये कहूं कि अली मेरा बचपन से सबसे अच्छा दोस्त था, तो अब मेरा सेंटेंस क्या होगा? अली हैड बीन माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। हैज की जगह मैंने क्या लगा दिया? हैड। इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? वाज। प्रेजेंट से पास में जा रहा हूं। मैं घर पे था, मैं घर पे था, आई वॉज एट होम। मैं 2 दिन से घर पे था, बनाओ, मैं 2 दिन से घर पे था। I had been at home for 2 days. I had been at home for 2 days। हम कितना बोलते हैं ना ये सेंटेंस, मैं मसरूफ हूँ, आई एम बिजी। आज मैं सुबह से यार बहुत मसरूफ हूँ। I have been busy since morning. ये जुमला आज से पहले जबान में नहीं था आप लोगों की। मैं मसरूफ थी, आई वॉज बिजी, या मैं सुबह से मसरूफ थी। तुम्हें पता है ना बच्चों के साथ कितना दिन मसरूफ गुजरता है। अभी उठाया मोबाइल तो अभी तुम्हारे मैसेजेस देखे, मैं सुबह से मसरूफ थी। अक्सर ये आप लोग ड्रामे करते ना, किसी का मैसेज पढ़ते नहीं और फिर रात में बोलते सुबह से मसरूफ थी, अभी मोबाइल उठाया तो अभी तुम्हारे मैसेज देखे। सही बोल रहा हूँ ना मैं सुबह से मसरूफ थी, कैसे बोलेंगे? I had been busy since morning. I had been busy since morning। मैं घर पर होगा, I will be at home। अब एक स्टूडेंट डिमांड में एक सेंटेंस लिखा था, I will have been a teacher। I will have been a teacher, फ्यूचर परफेक्ट जो अब इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम होता है, 1%। ऐसी सिचुएशन बहुत मुश्किल से आती है। I will have been a teacher for 19 years by June 2023। आइए जून 2023, अभी तो नहीं आया, अभी तो नहीं आया, जून 2023 का आया। हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल जब करते हैं जब हम किसी अचीवमेंट की बात करते हैं।
मैं 19 साल से टीचर हूँगा 2023 जून 2023 में। कहाँ है आप? वेयर आर यू? कहाँ है भाई आप? एक हफ्ते से, एक हफ्ते से कहाँ है? वेयर आर यू? एक हफ्ते से कहाँ है आप? बनाइए सेंटेंस। Where have you been for a week? Where have you been for a week? कहाँ थी तुम? कहाँ थी बेटा तुम? सच सच बता दो, कहाँ थी? Where were you? कहाँ थी? Where had you been for a week? कहाँ थी तुम एक हफ्ते से? अक्सर आपके घर की नौकरानी गायब हो जाती है तो फिर वो आती है एक हफ्ते बाद, 3 दिन बाद। कहाँ थी तुम 3 हफ्ते से? कहाँ थी तुम एक हफ्ते से? भाभी बाजी मैं बीमार थी। झूठ बोलती हो तुम। नहीं बाजी मैं बहुत बीमार थी बाजी। Where had you been for a week? 10 साल बाद आप लोग कहाँ होंगे? Where will you be after 10 years? Most probably I will be in London or I will be in Canada after 10 years. But I live in Canada or Pakistan, it does not make any difference. We use be as a state verb to talk about condition. अब बात करने जा रहे हैं सर ये be को इस्तेमाल करते क्यों है? ऐसी क्या मुसीबत आ जाती है कि हम be को स्टेट वर्ब के एतबार से इस्तेमाल करते हैं? क्यों? यूसेज बताइए, इसका इस्तेमाल बताइए। We use be as a state verb to talk about condition. Condition means physical condition. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम be का इस्तेमाल जब करते हैं, जब हम बात करते हैं physical conditions की। मतलब अगर अभी आप मेरी physical condition देख लें तो आप कहेंगे सर you are fresh। तो हो सकता है कोई बोले सर you are smart, कोई बोल दे सर you are good looking, हो सकता है कोई बोल दे सर you are jolly, you are funny, you are dash dash and dash। ठीक है ना? आप किसी को बोलकर कुछ भी बोल सकते हैं। कभी आपको कुछ कहना हो और आप कहना अपनी जबान गंदी नहीं करना चाह रहे हो या आप उसको कुछ कहना नहीं चाह रहे हो, बस इशारे देना चाह रहे हो, यू आर डैश, यू आर डैश डैश एंड डैश, fill in the blanks। ठीक है ना? whatever you want but you are really dash। so और so dash। अब आपको एडजेक्टिव चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव्स चाहिए। मैं आपको आज की तारीख में एक वोकैबुलरी की बुकलेट भेजूंगा, शायद पहले भी भेजी हो। अगर आपने कल वाले सैटरडे, पिछले सैटरडे से पिछले सैटरडे को, एक तो अभी गुजरा है, एक उससे पहले वाला, उस सैटरडे को वोकैबुलरी सेशन लिया था, शायद आप लोगों ने लिया था, वो आप लोगों का पहला वोकैबुलरी सेशन था। वो वोकैबुलरी आपको बहुत काम आएगी क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे। अभी भी कर रहा हूँ आजकल, अभी जो परसों का सेशन था उसमें भी बहुत सारे एडजेक्टिव डिस्कस किए। दोनों के मैं आपको लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा, दोनों की पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। उन वोकैबुलरी को अपने पास नोटबुक में लिखे, वो उसका प्रिंट आउट मत निकलवाना प्लीज। ठीक है ना? वो इस पे एक पेज पे एक वोकैबुलरी लिखी है, वो सारी वोकैबुलरी आप एक पेज पे अपने हाथ से भी लिख सकते हो। तो उससे ये होगा कि आपको याद भी होगा। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू गेट इट प्रिंटेड, राइट? वरना ऐसी तो हर हफ्ते बुकलेट मिलेगी 30 वोकैबुलरीज की, तो क्या हर हफ्ते प्रिंट आउट निकलवाओगे? इट्स बेटर दैट यू शुड राइट ऑल दोज वोकैबुलरीज व्हिच यू फाइंड इन दैट हैंडआउट ऑफ अराउंड 30-35 पेजेस। और उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, वो भी लाजमी सुने ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव्स आए। आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी। जब आप किसी की कंडीशन को देखते हैं तो कंडीशन को देखते हुए आप इस एमआर का इस्तेमाल करते हैं। हालत को देखा आपने, मौसम की हालात को देखा आपने, कहा लो भाई इट इज क्लाउडी, इट इज डस्टी, इट इज रस्टी, इट इज फॉगी, इट इज स्नोई, इट इज विंडी, इट इज रेनी। आप मौसम की कंडीशंस को इस एमआर के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। सारा इज वरिड, अली इज इंजर्ड, ही इज नर्वस, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, he is arrogant। अब देखो मैं जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ये थोड़े से ऐसे शायद वर्ड्स हो जो तुम लोगों को नहीं आते हो। he is arrogant, वो मगरूर है। he is blue blooded, वो आला खानदान से है। he is buffon, वो मस्खरा है। he is pious, वो मुत्तकी परहेजगार है। he is impious, opposite of it। he is modest, गैरतमंद।
he is immodest, बेगैरत. I am industrious, मेहनती. She is organized, सलीकेमंद. She is cack-headed, poor. He is clumsy, अनाड़ी और poor दोनों. जो cack-headed का word है वो only for females है. ठीक है? He is busybody, फसादी. अब आप देखें ये सारे नए नए वर्ड्स आपके पास दिमाग में आए हैं, तो ये वर्ड्स आपको लाजमी तौर पे इसकी जो मतलब नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स है वो आपको इम्प्रूव करने, ज्यादा से ज्यादा आपके पास एडजेक्टिव्स होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जुमले आप क्रिएट कर सकते हैं. We can also use be as a straight verb to talk about location or existence. I am in the class. मैं क्लास में हूँ. We are on the roof. हम छत पर हैं. I was at home. मैं घर पे था. They were in the kitchen. वो किचन में थे. ये मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये मैं आपको लोकेशंस के बारे में बता रहा हूँ. जब आप किसी को लोकेशंस के बारे में बताते हैं तो आप is, am, are का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अली किधर है? Where is अली? आप लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, आप is, am, are का इस्तेमाल कर रहे हैं. He is upstairs. He is downstairs. वो नीचे है, वो ऊपर है. When you talk about age, sir, how old are you? I am 18 with 18 years of experience. मैं 18 साल का हूँ और 18 साल ही मेरा तजर्बा भी है. ऐसा कैसे हो सकता है सर? That you started when you were born. बस ऐसा हो गया. I am actually 36. I started teaching when I was 18, around 18, and I've been teaching for 18 years. So now I say that I am 18 with 18 years of experience. How old are you? आपकी उम्र क्या है? Sir, I am sweet 16. I am sweet 16. अच्छा, किसी से भी आप एज यू नहीं पूछ सकते. What is your age? What is your age? You cannot ask like this. What is your age? How old were you when you learned English? क्या उम्र थी आपकी जब आपने लैंग्वेज को सीखा, जब आपने इंग्लिश को सीखा? सर सच सच बताइएगा. I told you that I was 18 when I learned English. I was actually less than 18, I think. Younger, I was 17 around, and I spent 9 and 10 months, completely 9 months as a student, and then I became a teacher, and I've been teaching since then. अब इस एमआर के छोटे छोटे इस्तेमाल आता और भी है. I am 5'11", it is black. I am married. I am a teacher. It is round in shape. This is Sir Sibur Rahman. अब आप देखिए कई बार आप हाइट की बात कर रहे हैं, कई बार कलर की बात कर रहे हैं, कई बार स्टेटस की बात हो रही है, कई बार प्रोफेशन की बात हो रही है, कई बार शेप की बात हो रही है, कई बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. दिस इज सर सिबुर रहमान. आप किसी अपनी क्लासमेट को भी इंट्रोड्यूस करवाए तो आप बोलेंगे दिस इज सारा, दिस इज सोबिया. है? आगे चलिए. अगर तो बी आपके समझ आ गया है तो ये तीन बातें भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी. जहां आप लोग बी लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा सा जहन को खोलिए, दिमाग को खोलिए और इसको भी इसकी जगह पर थोड़ी सी जगह दे दीजिए, आपका फायदा. अब लिखा हुआ है ही इज टायर्ड. तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि ही इज टायर्ड को आप, ये है एग्जिस्टिंग स्टेट. कौन सी स्टेट? एग्जिस्टिंग, यानी कि मौजूदा हालत. अब आप इसको ले जाइए चेंजिंग स्टेट में. ही गेट्स टायर्ड, ये वो थक जाती है. आई गेट टायर्ड. आई टीच ऑलमोस्ट 8 hours a day. I get tired. 2 hours in the morning and almost 4 p.m. till 11 p.m. I am busy again. Almost 7 hours in the evening. Almost 9 hours a day. I have to be active on Zoom, and I have to teach almost in almost 6 hours a day. I get tired. मैं थक जाता हूँ. I get hungry. मैं भूखा हो जाता हूँ. I get free. मैं फारिग हो जाता हूँ. I get busy. मैं मसरूफ हो जाता हूँ. जब आप get का वर्ड लगाते हैं तो ये बात करता है चेंजिंग स्टेट की. ये बात करता है चेंजिंग स्टेट की. ठीक है बेटा, चेंजिंग स्टेट. और उसके बाद देखिए
he is tired, he gets tired, और आखिरी he looks tired, वो थका हुआ दिखता है। अब आप आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, अगर मैं ये कहूं मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूं तो कैसे बोलेंगे? मैं ट्रैफिक में I फंस get stuck in I get traffic. stuck in traffic। अच्छा देखो, क्योंकि वोकैबुलरी तो अभी याद करने जा रहे हो ना तुम लोग, तो बेहतर ये होगा जब वो वोकैबुलरी याद करो तो उनके साथ गेट भी लगा दो, लुक भी लगा दो, एडजेक्टिव लगा दो। देखो, she gets thirsty, she looks thirsty, she is thirsty, वो प्यासी है, वो प्यासी दिखती है, वो प्यासी हो जाती है। She is thirsty, she gets thirsty, she looks thirsty। कोई परेशानी की बात? असाइनमेंट नोट करें आज का। वर्कबुक आपको मिल चुकी है, वर्कबुक 1 आ गई है आपके पास। ये वाली वर्कबुक आपको दे दी है मैंने, वर्कबुक 1। अगर नहीं है तो आपके पास आ जाएगी। इसका यूनिट नंबर 1, बी एज अ स्टेट वर्ब, आज से लेकर और आपके पास कब तक का टाइम है? अगली क्लास के शुरू होने तक, क्योंकि अगली क्लास में मैं हैव पढ़ाऊंगा। तो आपको इसकी वेरिएशन नंबर 1, जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना मैं बहुत कमजोर हूँ, हमें 0 से पढ़ना है, क्या आप पढ़ा देंगे, क्या आप सिखा देंगे, आप गारंटी दे दें, मैं गारंटी कार्ड छपवा लेता हूँ, बल्कि वारंटी कार्ड भी छपवा लेता हूँ, है। मुझे आप इस बात की गारंटी दे दें कि आप लोग मेरे साथ पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ लेंगे, मुझे इस बात की गारंटी चाहिए। वेरिएशन नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे सेंटेंसेस है, इसको बनाइए। 1.1 कीजिए, 1.2 1.3 छोड़ दीजिए, बस 1.1 और 1.2 तक लाजमी कीजिए। आप देखिएगा कि आपका ये बी का जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाएगा। और बेटा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझसे कोई शिकायत ना करें, सर हमारी तो अंग्रेजी इम्प्रूव भी नहीं हो रही। भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम घर जाकर अपनी लैंग्वेज की कॉपी को रिवाइज करने का तरीका ये होता था कि हम जो है उसको एक और रजिस्टर में साफ सुथरा लिखते थे और इस नियत के साथ लिखते थे कि कल को पढ़ाना पड़ेगा तो इस रजिस्टर से ही पढ़ाएंगे। और वही हुआ कि बाद में उसी रजिस्टर से बैठकर हमने पढ़ाया। और पहली ट्यूशन ऐसी दी थी, आप यकीन करें, क्योंकि डेफिनेशंस याद नहीं थी, चीजें याद नहीं थी, तो एक तरफ रजिस्टर खुला हुआ होता था और दूसरी तरफ में लिख रहा होता था और समझा रहा होता था। तो बी एज अ स्टेट वर्ब एंड हो गया है। अगली क्लास में हैव एज अ स्टेट वर्ब और एज एन एक्शन वर्ब को स्टडी करेंगे। अगली क्लास का असाइनमेंट लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम सेंडिंग यू द लिंक फॉर द डिस्कशन सेशन, प्लीज ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम।